हो गए, इन 12 वर्षों में युवाओं को क्या क्या मिला है? मोदी सरकार के 12 वर्षों में देश हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ा चुका है। देश में विशेष रूप में नक्सलिज्म हो या जिहादी टेररिज्म हो, इससे देश को मुक्त करने में पहली बार देश के इतिहास में किसी सरकार यशस्वी हो चुका है तो वो मोदी सरकार है। देश में पिछले 11 साल से सबसे ज्यादा, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का काम भी मोदी सरकार के पिछले 11 साल से हुआ और विशेष रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, आप सबके हाथ में जितने मोबाइल फोन हैं, इन सभी मोबाइल फोन 10 साल पहले विदेश से आता था। आज इन सभी मोबाइल फोन्स भारत में असेंबल हो रहा है, भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस की एक डायरेक्ट एग्जाम्पल यही हमें दिखा है। युवाओं को ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के वजह से, इंडस्ट्री के वजह से, जीसीसी के वजह से, सरकारी भर्तियों के वजह से युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है। पूरे विश्व में पिछले 5-6 साल से कोरोना के डिसरप्शन हो, यूक्रेन या रूस के बीच के युद्ध हो, मिडिल ईस्ट के कॉम्प्लिकेशंस हो, इन सब ग्लोबल सप्लाई चेन के डिसरप्शन के बीच में भी भारत लगातार पिछले 6 साल से 7 साल से विश्व के सबसे बड़े तेज गति से आगे बढ़ रहे अर्थव्यवस्था के रूप में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये मोदी सरकार की सर्वांगीण विकास की, भारत के हर प्रकार के विकास के एक यश के एक द्योतक है। महिलाओं का सबलीकरण हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इन सभी माध्यमों से युवाओं को ताकत दिलाने का काम हो। मोदी सरकार पिछले 11 साल में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पूरे देश में एक नए कल्चर जारी कर चुका है और यही 11 साल में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा ग्रोथ पूरे देश में हुआ है। आज पूरे देश में नेशनल पार्टी के रूप में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान, गुजरात से लेकर असम, नॉर्थ ईस्ट तक पूरे देश में देश की एकजुटता, देश की संस्कृति, देश की युवाओं के एस्पिरेशंस, इन सब को पॉलिटिकल आवाज देने के लिए एक ही नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 11 साल में देश के दिल को, देश के युवाओं के दिल को जीत चुका है। सर, युवाओं की बात है, सब कुछ सही है सर। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ राजनीति की पहली सीढ़ी जो है यूनिवर्सिटी चुनाव कहा जाता है। कई युवा जो है अभी भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं। देखिए, प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार इसके ऊपर युवाओं के साथ, छात्र नेताओं के साथ चर्चा करके ठीक प्रकार का निर्णय सही समय पे लेगा। युवाओं को राजनीति में हो, रोजगारी में हो या अन्य क्षेत्र में हो, युवाओं को ताकत दिलाने का काम प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मात्रा में करेगा। सर, कांग्रेस नया जनता पार्टी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, कई युवा भी जो है इससे जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। क्या बीजेपी से छटक रहे हैं सर? आने वाले टाइम में नासूर बनेगा। देखिए, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते राजस्थान में 3 बार अलग अलग संदर्भों में मैं प्रदर्शन के लिए, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब रोज यहाँ किसी न किसी एग्जाम का पेपर लीक होता था। कम से कम 19 बार अलग अलग पेपर्स
राजस्थान प्रदेश सरकार के हाईएस्ट लेवल्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ यहां क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। मैं 3 बार खुद यहां प्रदर्शन में भाग लिया, वो रीट का पेपर हो, टीचर का एंट्री का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, कई सारे क्वेश्चन पेपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने के बाद 400 से ऊपर ऐसे गुनेगारों को, ऐसे व्यक्तियों को जो इसमें उनके हाथ थे, उनको हम अंदर करने का, उनको अरेस्ट करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम बीजेपी ने किया। और बीजेपी सरकार यहां प्रदेश में आने के बाद एक भी पेपर लीक का आरोप एक भी अभी तक नहीं हुआ है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम केंद्र में भी ऐसे कानून ले आएंगे, ऐसे टेक्नोलॉजी को हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास हो, बाकी इंस्टीट्यूट्स हो, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के गाइडेंस के साथ टेक्निकली ऐसे एक सिस्टम खड़ा हो रहा है, आने वाले दिनों में देश में कभी एक बार भी पेपर लीक कभी नहीं होगा। ऐसा एक फुल प्रूफ सिस्टम पूरे देश में हम व्यवस्था करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कल जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का या युवा मोर्चा का कुछ लेना देना नहीं है, और हम मानते हैं कि कोई प्रदर्शन किसी पार्टी का हो, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट का हो, वो संवैधानिक रूप से हो, शांति से हो, ऐसा मारपीट कभी ना हो। ये भारत के लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। धन्यवाद।